Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Anusha Jain. In today's video, I am going to share with you main assumptions of technical analysis and few more points about technical analysis. After today's video, I will be moving on to the candlesticks part, how you can analyze candlestick charts and so on. So starting with main assumption of technical analysis, first assumption is market discount everything. मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग से मतलब ये है कि जो भी मार्केट में न्यूज़ होती है, जो भी इवेंट होता है, शेयर का जो प्राइस होता है उसके अंदर वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखी होती है मार्केट ने और आपको दोबारा से वो सब चीज़ें डिस्काउंट करने की नीड नहीं है। हमारी सेकेंड एजम्पशन है कि प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, मतलब प्राइस हमेशा एक ट्रेंड में चलता है। ट्रेंड क्या होता है? अगर मार्केट प्लस जा रही है तो अगर शेयर का प्राइस भी प्लस जा रहा है तो ये अप ट्रेंड हो गया, अगर शेयर का प्राइस डाउन जा रहा है तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। जो प्राइस है वो ट्रेंड्स में ही मूव करता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमेशा एक ट्रेंड दिखेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट लगा कर देखोगे आपको लगेगा कि मार्केट एक चार्ट में ही चल रही है, एक ट्रेंड में ही चल रही है। थर्ड assumption of technical analysis is history tends to repeat itself, मतलब पहले पास्ट में जो भी कुछ हुआ है वही अब दोबारा एक बार होगा। ये मार्केट की मेन assumption होती है टेक्निकल एनालिसिस में। मतलब अगर पहले कोई इवेंट हुआ है, लेट्स से देयर वाज अ इवेंट जिसकी वजह से शेयर का प्राइस बहुत डाउन गया था, अगर अब सेम इवेंट दोबारा से होता है तो शेयर का प्राइस फिर से डाउन जाने की संभावना है। अगर मैं कोविड का सिनारियो देखूं, कोविड के टाइम पर मार्केट बहुत डाउन गई थी, तो अगर दोबारा से ऐसा कोई सिनारियो हमें देखने को मिलता है तो हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ और दोबारा से हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। सो ये मेन एजम्पशंस है टेक्निकल एनालिसिस को जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब कुछ और पॉइंट्स है टेक्निकल एनालिसिस के मैं जो आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट इज मेन वेरिएबल्स आर स्टॉक प्राइस एंड वॉल्यूम, मतलब जो स्टॉक का प्राइस होता है और जो वॉल्यूम होती है, कितनी क्वांटिटी खरीदी और बेची जा रही है, यही मेन वेरिएबल्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है टेक्निकल एनालिसिस समझते वक्त। सेकेंड पॉइंट, इग्नोर्स इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक। इंट्रिंसिक वैल्यू बोले तो बुक वैल्यू क्या है, स्टॉक की एक्चुअल वर्थ क्या है, ये मार्केट इग्नोर करती है या फिर टेक्निकल एनालिसिस ये बात को इग्नोर करता है। जो आपकी मेन वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू पर बेस्ड होती है, इमोशंस पे बेस्ड होती है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इग्नोर्ड। अंडरस्टैंडिंग मार्केट सेगमेंट इज इंपॉर्टेंट। मार्केट के सेगमेंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट की जो सेगमेंट है वो क्या है, कौन से सेक्टर में डील कर रहे हो आप लोग, ठीक है जी। तो ये हमें टेक्निकल एनालिसिस में ज़रूर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एनालाइज शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी। जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम शॉर्ट टर्म मूवमेंट को सिक्योरिटी की एनालाइज कर रहे होते हैं। अगर हमें लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स को एनालाइज करना है तो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ठीक है जी। और फोरकास्टिंग शॉर्ट टर्म प्राइसेस, मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म के प्राइसेस को फोरकास्ट करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो फंडामेंटल्स होते हैं, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो आप लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट को समझ सकते हो, बट शॉर्ट टर्म समझने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस समझना ही पड़ेगा। लास्ट पॉइंट इज चार्ट्स, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल्स नीड टू बी सीन। आपको चार्ट्स देखने पड़ेंगे अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, आपको वॉल्यूम देखनी पड़ेगी किसी भी स्टॉक में कितनी है, सपोर्ट लेवल्स क्या है, रेजिस्टेंस लेवल्स क्या है जिसको स्टॉक क्रॉस करना चाहता है पर हो नहीं पा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको टेक्निकल एनालिसिस में सीखनी पड़ेगी। सो आज के लिए ही इतना ही। आखिरी में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनअकैडमी पर कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट हर वीक संडे को कंडक्ट कराया जाता है दिन में 12 बजे। आप मेरा कोड यूज़ करके CA अनुषा अनलॉक कर सकते हो और आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा अगर आपकी रैंक अच्छी आ जाती है तो, ठीक है जी। और अनअकैडमी पर विनर्स बैच मई 2022 अटेम्प्ट वालों के लिए, CA इंटर ग्रुप 1 के लिए जो अपेयर करना चाहते हैं, स्टार्ट होने जा रहा है 27 अक्टूबर से। तो आप इस बैच में एनरोल करवा सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इसमें आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आदित्य सर कॉस्टिंग, हरीश सर अकाउंट्स, प्रणव सर टैक्सेशन, रविंद्र ओझा सर आपको लॉ पढ़ाने वाले हैं। तो आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ सकते हैं। 10% ऑफ लेने के लिए फीस में आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ CA अनुषा। प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर आप बात करें, इट इज़ गोना कॉस्ट यू जस्ट 1688 रुपीज़ पर मंथ अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हो। और नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी आप लोगों के पास अवेलेबल है अगर आप 6 मंथ्स एंड अबव का प्लान लेते हो। और इस प्राइस स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा CA अनुषा, जिससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप वेट मत करिए, जल्दी से जाइए और सब्सक्रिप्शन आज ही बाय करिए अगर आप कोई भी टेस्ट लेना चाहते हो तो, ठीक है जी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और नेक्स्ट सेशन से हम लोग कैंडलस्टिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में समझाने वाली हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो काफ़ी छोटी थी,
कल से विल स्टार्ट विद कैंडलस्टिक्स. ठीक है जी. आई विल मीट यू in my next video. Till then, take care and bye bye.